तो आइए क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का मैथ 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो आप अपलोड है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको चित्र में साफ साफ दिखाया गया है कि उन्नयन कोण बना है यहाँ 30 डिग्री और फिर उसके बाद 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 20 मीटर और हमको निकालने के लिए बोला है ये वाला और यहाँ से ये वाला ए बी की दूरी, यानी नहर की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई और नहर की ये चौड़ाई हो जाएगी, यानी सी बी चौड़ाई हो जाएगा और ये टावर की ऊंचाई हो जाएगा क्योंकि टावर ये बनाया हुआ है। आइए इसको फिगर के माध्यम से फिगर देख लिए। थोड़ा सा हम अपनी फिगर बनाएंगे और यहाँ पर y लिख लेंगे और यहाँ पर h मानकर इसको बना रहे हैं। इस फिगर को देखने के बाद यहाँ पर फिगर को हम बना दिए। माना कि ये भी टावर है और नहर की चौड़ाई ये BC है, यानी BC को हम x मान लेंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी ये दिया हुआ है CD 20 सेंटीमीटर 20 मीटर दिया हुआ है और हम h इसको मान लेते हैं और यहाँ पर लिख दिए कि माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है, टावर बराबर AB है और माना कि टावर AB है और नहर की चौड़ाई BC है और BC को हम x माने हुए हैं और यहाँ x मानकर हम मान को निकाल देंगे। जो आएगा वो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें हो जाएगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला और एक यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज बन रहा है, एक पूरा बड़ा वाला। पहले हम छोटा त्रिभुज में चलेंगे, यानी ABC में, त्रिभुज ABC में तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है थीटा का मान हमें 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंबाई का मान h माने हैं और आधार का मान x माने हैं तो रख लेंगे और tan 60 का मान √3 होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि tan यहाँ पर हो जाएगा और ये tan हो जाएगा और tan 60 का मान यहाँ पर √3 है तो यहाँ रख लेंगे। tan 60 का मान हो जाएगा √3 और यहाँ h और x, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तिरछा तुरछी, जब कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से h से गुना होगा h होगा और यहाँ पर 3 से √3 से x ले गुना होगा तो √3x होगा, तो h बराबर हमें मिल जाएगा √3x। अब उसी प्रकार हम सेम बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में, तो ABD में हम चलेंगे तो AB का मान यहाँ पर tan थीटा का मान कितना लेंगे, tan थीटा का मान, ये थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो tan 30 डिग्री और लंब का मान है h और आधार का मान पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो 20 + x हो जाएगा। यहाँ पर x है और ये 20 है तो पूरा आधार में आ जाएगा तो 20 + 1 और tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर h 20 + x। अब इस तरफ गुना होगा, एक ले 20 + x को तो लिखेंगे 20 + x और ये हो जाएगा √3 गुने h तो √3h। x का मान हमें यहाँ पर मिला हुआ है तो ये वाला मान रख देंगे। यहाँ पर x का मान है तो ये वाला मान को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम ये मान को यहाँ पर रखेंगे तो 20 प्लस हो जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर √3h, तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा √3x, तो लिख लेते हैं 20 + x, तो अब बराबर √3 और h का मान है यहाँ √3 गुने, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे √3 और ये हो जाएगा x। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो में रूट संख्या में √3 गुने √3 होता है
तो इसका मान 1 ही 3 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 20 प्लस एक्स, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 और ये एक्स, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो 3x 3x, और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में, क्योंकि बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है हमेशा। अब यहाँ 20 हो जाएगा और 3x माइनस एक्स घटेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा और ये हो जाएगा x। अब 2 से भागा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो x बराबर हमें 10 मिलेगा। ये x का मान हमें 10 आ गया, तो एक मान हमें मिल गया, और ये हमें नहर की चौड़ाई मिल गया। नहर की जब चौड़ाई मिल गया, क्योंकि हम यहाँ BC को x माने हैं और नहर की चौड़ाई को BC माने हैं, तो यहाँ x का मान हमें 10 मीटर आ गया। और यहाँ अब h का मान निकालेंगे, तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो h बराबर 3 गुने 10, तो h बराबर हो जाएगा 10√3, और ये मीटर में आएगा क्योंकि सारा मीटर में दिया हुआ है। तो हमें अब टावर की ऊंचाई भी मिल गई, और टावर की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। तो ये दोनों हमें मिल गया, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। एक 10√3 ये टावर की ऊंचाई होगी, और एक हो जाएगा नहर की चौड़ाई, तो 10 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर एक बार और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने से आपको फिगर ऑटोमेटिक ध्यान आएगा कैसे बनेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिगर बनाने में भी आसानी होगी, और क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए इसका फिगर देखते हैं। इस तरफ भवन हम बना लिए, ये भवन का फिगर है, और यहाँ से हम इस तरफ ये पाद बिंदु यानी नीचे वाला बिंदु को हम पाद बिंदु कहते हैं, और उसके बाद जो यहाँ से बन रहा है एक टावर की बना ले रहे हैं, ये टावर है जो यहाँ से आपको फिगर में दिखाई दे देगा, ये टावर को। और यहाँ से हम इस लाइन को मिला देते हैं डॉट लाइन से, ताकि हमको समझाने में आसान रहेगा। और यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से हम इसको मिला लिए। उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो गई अगर ये फिगर एक बार समझ गए तो। यहाँ से बोल रहा है कि ये कोण से देखा जा रहा है, तो यहाँ से हमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर भी यहाँ से कोई कह रहा है कि यहाँ से अब देखें और यहाँ से, तब यहाँ से वाला जो कोण बनेगा ये आपको बनेगा 45 डिग्री का, यहाँ वाला कोण। और ये कोण 45 डिग्री का बनेगा। तो सेम उसी प्रोसेस से बोला है कि भवन के शिखर और पाद बिंदु से, तो शिखर ये होगा भवन का, और शिखर मतलब ऊंचा बिंदु, और पाद मतलब नीचे वाला बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। तो ये पाद बिंदु हो जाएगा, और ये टावर का शिखर हो जाएगा, और ये टावर का शिखर हो गया, तो ये हो जाएगा पाद बिंदु यहाँ पर। और इसको लिख लेते हैं, ये टावर है और यहाँ पर ये भवन है। तो इसके बाद हम इसका नामकरण कर देंगे। तो नामकरण करेंगे तो यहाँ हम एक क्रम से जहाँ से चालू करेंगे वहीं से होगा। तो यहीं से चालू करते हैं भवन से, तो A B C D और यहाँ पर E हो जाएगा। इसके बाद हम नामकरण कर लिए। नामकरण के बाद यहाँ पर देखेंगे कि दो बिंदु से हम कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए जब ये भवन का शिखर से और पाद बिंदु के बीच की दूरी दिया है 7 मीटर, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हमें ये बिंदु ऑटोमेटिक हमें पता है कि जितना ये है उतना ये होगा, क्योंकि ये बराबर दूरी है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है कि दो बन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो इसको निकालना है हमें, तो इसको हम h मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई को हाइट कहते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश का ही पहला अक्षर लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ से हम ये वाला हमको पता नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हमें फिगर का पता चल जाएगा। तो ये पाद बिंदु के बीच का ये x मान लेते हैं। पहले एक छोटा सा त्रिभुज में
यहाँ से चलेंगे और ये डी बी सी में, और उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद फिर यहाँ से हमें जो मान ये मिल जाएगा तो इसके बराबर है सी डी, यानी ए बी जितना होगा वो सी डी के बराबर होगा। तो उसके बाद ये सी डी का मान रख देंगे, तो फिर हम यहाँ से लंब बटा आधार tan पर निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। जो दिए हैं उसका लिख लिए कि माना कि ए डी एक भवन है तथा ए बी बराबर डी सी होगा, बी एक टावर है, सी बराबर की ऊंचाई की एच माने हैं। हम त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज डी और इसके बाद ये बी और सी में, डी बी सी में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा क्या, लंब, और ये आधार। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और या फिर चल सकते हैं ए डी ए बी में भी, तो डी ए बी में भी चलेंगे तो हमें मान निकल जाएगा। और निकालने के बाद ये वाला मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पहले हम चलते हैं डी ए बी में ताकि हम आसानी से मान को निकाल सकें। तो डी ए बी में हो जाएगा, लंब हो जाएगा tan, और ये 45 डिग्री रखेंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही इसके विपरीत यहाँ पर होता है एकांतर कोण से। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख लेते हैं, ये पीछे ही बताए हैं इसलिए यहाँ पर उसका सोल्यूशन आपको एकांतर कोण वो पढ़ेंगे 6.4 में तो हैं। तो tan 45 का मान 1 होगा, और ये हो जाएगा आपको लंब का मान 7 और आधार का मान x। तो x बराबर का हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा। x बराबर जब 7 मीटर हमें मिल गया तो यहाँ पर ये 7 मिल गया, तो ये भी 7 हो जाएगा। अब हमें इस ऊंचाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज डी सी ई में, लिख लेते हैं त्रिभुज डी सी ई में या फिर डी ई सी में। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ई सी में तो tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री और बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान h और आधार का मान 7, और tan 60 का मान होता है √3 h बटा 7। ये होता है 7, h इधर आकर गुना होगा, कुछ नहीं है तो एक रहता है, h से एक से h होगा, और ये हो जाएगा 7 और ये √3। तो h बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें टावर की ही ऊंचाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर हो जाएगा 7√3 मीटर। इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर के देखने पर दो समुद्री जहाज के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन दोस्तों एक दो बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर एक दो बार वीडियो देख लीजिए। एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार देखिए, लेकिन देखिए और समझ में आपको आ जाएगा। नहीं आने पर कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, उसको सॉल्यूशन बता देंगे। तो 13 नंबर का पिक्चर यानी फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी एक ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक दो जहाज हैं, और एक जहाज यहाँ से यहाँ तक लाइटिंग शो है, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। एक जहाज यहाँ से है और निरंतर चाल से चल रही है, तो एक यहाँ पर आकर रुकेगी, यानी दो जहाज होगी। एक ये पहला जहाज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा जहाज होगी। ये पहला जहाज हुआ और यहाँ पर दूसरा जहाज, और इनका नामकरण हम कर देते हैं। तो नामकरण करेंगे तो A B C D, और यहाँ पर कहा गया है कि इसमें एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, और ये बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ से लाइटिंग शो हुई है यहाँ से, तो यहाँ पर भी एक 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा और पूरा का बनेगा तो यहाँ तक, यानी 30 डिग्री पहले बनेगा, उसके बाद 45 डिग्री का बनेगा।
उसके बाद हमें बोला है कि इन जो खंभे की लंबाई है, यानी ऊंची लाइट, यहाँ पर लाइट लगाया गया है जो लाइट का सुविधा है, तो ये ऊंची लाइट की सुविधा के 75 मीटर ऊंचाई पर लगा हुआ है ऊंची लाइट। यहाँ तक हमें क्लियर है कंसेप्ट, तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे कि ये पहला जहाज़ और दूसरा जहाज़ के बीच की दूरी। तो यहाँ पहला जहाज़ और दूसरा जहाज़ के बीच में दूरी x और ये दूसरा से अंत तक की दूरी हो जाएगा y। ये दूरी निकाल कर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना दूरी तक है। लिख लेते हैं कि माना कि DC जहाज़ों के बीच की दूरी x और BC की दूरी y है। तो लिख लेने के बाद यहाँ पर लिख लिए। अब उसके बाद ये पहला यहाँ से त्रिभुज सेम उसी प्रकार चलेंगे, यहाँ से पहले ABC में चलेंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। उसके बाद हम tan थीटा वाला लगाएंगे, लंब बटा आधार है तो इसमें भी। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और उसका मान को रख देंगे तो हमारा जो आ जाएगा आंसर। तो tan 45 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री थीटा का मान दिया हुआ है। लंबाई का मान 75 है, AB को लंबाई है तो 75 और आधार का मान BC है तो BC का मान y है और tan 45 का मान होता है 1 और 75 बटा y। तो ये आप जानते हैं कि जो भी हो 1 से गुना होगा y को तो y होगा, y बराबर हमें मिल जाएगा 75 मीटर। उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे। अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज लिखेंगे ABD में और ABD में लिखेंगे तो इसमें भी tan थीटा वाला। तो tan 30 डिग्री होगा, यहाँ पूरा वाला करेंगे तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री और लंबाई AB है तो AB का मान जानते हैं 75 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा BD आधार, क्योंकि ये पूरा को आधार लेंगे तो यहाँ x + y है। अब यहाँ पर tan 30 का मान होता है √1/√3 यानी तो √3 लिख दिए और 75 बटा x + y। अब x + y से 1 से गुना करेंगे तो x + y ही होगा और 75 से गुना करेंगे √3 को तो 75√3 हो जाएगा। उसके बाद हमें y का मान यहाँ पर मिला हुआ है तो y का मान यहाँ रख देंगे। तो x + 75, y का मान यहाँ पर 75 है तो y की जगह 75 रख दिए, फिर 75√3। उसके बाद x और ये 75√3 है, ये प्लस में है तो उस तरफ जाके बराबर के उस तरफ जाता है तो चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। प्लस है तो -75 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर यहाँ 75 कॉमन काट लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। यही दूरी हमको निकालना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि के 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ है, एग्जाम में आपको फिगर बनाकर नहीं देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़कर और इसका चित्र को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें जो निकालना है उसका देखेंगे। हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। हम इस दूरी को x मानकर चलेंगे और यहाँ पर ABCD मानकर हम इसे निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इसको A और यहाँ पर B मानेंगे और यहाँ पर C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। इसको लिख लेने के बाद यहाँ नामकरण करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी y - x होगा, क्योंकि यहाँ पूरा दूरी को y मानेंगे और ये x मान लेंगे। जो दिया है उसे लिख लिए, फिगर सेम उसी प्रकार से हम उतार दिए। यहाँ पर एक बैलून बनाया गया है और एक यहाँ पर बैलून को रखा गया है इस चित्र में। तो पहले हम त्रिभुज ABE का निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABE में, और यहाँ से यहाँ की दूरी x माने हैं और पूरी दूरी को माने हैं y, और यहाँ से यहाँ तक 88.2 है तो ये भी 88.2 ही होगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC में और हमें लंब मिल गया तो आधार को मान निकाल लेंगे tan 60 डिग्री पर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार
और यहाँ पर रख लेंगे tan थीटा के जगह, ये पूरा का मान 60 डिग्री है तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, और वहाँ पर लंब का मान है, लंब का मान 88.2 तो रख लेंगे, और आधार का मान x माने हैं तो x रख लेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, उसको भी रखेंगे, और 88.2/x, और इस तरफ ये गुना होगा तो x, और ये हो जाएगा 88.2, और यहाँ से √3 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही होता है। और तिरछा तिरछी गुना करेंगे या फिर इसे गुना करके लिखकर यहाँ पर भी डिवाइड हम कर सकेंगे, तो यही सेम मान हमको मिलेगा। अब इसी प्रकार हम चलेंगे यहाँ पर बड़ा त्रिभुज ADC में, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ADC में। यहाँ पर अब इसको चलेंगे, तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसको भी सेम उसी प्रकार tan थीटा बराबर निकालेंगे लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो tan लंब ये हो जाएगा, इस वाला त्रिभुज से चल रहे हैं ADC यानी ACD या फिर ADC, यहाँ पर ACD लिखाएगा, ये इसलिए क्योंकि C कोण है, तो इसलिए हमेशा C को इस तरफ रखेंगे और D को इस तरफ रखेंगे। तो त्रिभुज ACD में अब यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा CD, लंब को लिख लेंगे CD, और उसके बाद आधार का लिख लेंगे पूरा AC, तो ये हो जाएगा DC बटा हो जाएगा AC, और tan 30 डिग्री रखेंगे क्योंकि इसका मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है बुक में, तो इसलिए यहाँ पर हम tan 30 डिग्री रखेंगे, tan 30 डिग्री। उसके बाद लंब का मान यहाँ पर दिया हुआ है 88.2, और AC का मान हमें मिल जाएगा पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक y है, तो y को लिख लेंगे। उसके बाद हम y का मान लिख लिए, तब हम tan 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है, और 88.2/y, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये y इस तरफ और ये इस तरफ जाके गुना हो जाएगा 88.2, और हमें यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब इसमें से हम गुब्बारा का लंबाई निकालना चाहेंगे, तो AB बराबर x माने हैं और AC बराबर y माने हैं। यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि AB बराबर हम क्या माने हैं x, और AC को माने हैं y, और यहाँ पर अब हम y माने हैं तो पूरा का ही ये y लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से ये पूरा का मान आ गया यहाँ पर, और ये x का मान भी हमें मिला हुआ है यहाँ पर, तो दोनों मान को घटा देंगे, y में से x का मान घटा देंगे तो हमें ये वाला मान BC का मान मिल जाएगा, और यही हमें BC मांग रहा है कि BC आपका क्या होगा। तो BC निकाल लेते हैं कैसे, y माइनस x से, तो y माइनस x, तो y का मान है 88.2√3, और x का मान है -88.2/√3। तो इसमें हमें 88.2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 88.2 को कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ होगा √3 माइनस 1, तो यहाँ पर और यहाँ पर 1/√3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर √3 है और कॉमन का मतलब होता है भागा, तो 88.2 और यहाँ से √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और -1/√3, क्योंकि बटा पके जोड़ घटाव करेंगे तो घटाव करेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 से √3 को भागा देंगे √3 होगा, और √3 से √3 को गुना करेंगे तो 3 होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 88.2, और ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गुना हर परिमेकरण कर देंगे, तो यहाँ √3/√3 हो जाएगा, और उसके गुना करेंगे तो ये हर परिमेकरण में हमको आसानी से निकल जाएगा, तो ये 88.2 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आए √3, लेकिन √3 से √3 को गुना करेंगे तो हमें 1/3 होगा, इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और 2 3 8 24, 3 9 27, और 27 1 बचेगा तो 3 चौका 12, तो 29.4 हमको यहाँ पर मिल गया।
और ये अब 29.4 से इसको गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 दूनी 58 यानी 58.8 √3 आंसर हो जाएगा। यहीं आपका 14 नंबर का। बुक में आंसर गलती है, इसलिए बुक का नहीं देखेंगे, जो नियम है आपको बनाकर दिखा दिए और यहीं आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, और पसंद आया हो तो लाइक भी और शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग के मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद, इसको ध्यान से रखिएगा, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पाद तक पहुंचने के कार्य द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। हमें समय ज्ञात करना है। एग्जाम के दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक साल के बीच लगाकर एग्जामिनर को यही क्वेश्चन याद आता है कि देना है। इसका पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। फिगर इसको देख लेते हैं। फिगर देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझा देंगे कि कैसे इसको बनाना है। एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर नहीं कटेगा, और ये देख लेने पर वीडियो को आपको उम्मीद करेंगे कि ये कभी भूलेंगे नहीं। 2 से 3 बार आप रिवीजन जरूर कर लें। यहाँ तक बोल रहा है कि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ही नहीं, इसी क्वेश्चन को बहुत बार पसंद किया है, इसलिए आपको बहुत अच्छी से देखना होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ से कोई व्यक्ति आपको पहले इसका नामकरण कर देते हैं ABC, और ये ऊंचाई है, ये x मान लेते हैं, और यहाँ पर 6 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और यहाँ पर बोला है कि h ऊंचाई है। हमको ये दोनों का मान निकालना है। हमें इसका निकालना जरूरी नहीं, लेकिन इसका मान हमें अर्जेंट है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ABC और यहाँ पर D लिख लेते हैं। कह दिया है कि यहाँ से कोई एक कार सवार है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 6 मिनट 6 सेकेंड लगता है। इस क्वेश्चन में ही कहा है कि उसे 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, 6 सेकेंड बाद। तो इस मीनार को देख लीजिए, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, और कार चालक यहाँ है। 6 सेकेंड बाद यहाँ पर आता है, और जो भी कार चल रहा है वो एक समांतर चाल से चल रहा है, इसलिए ये कार का, आइए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम इसे दूरी में ही रखेंगे। पहले दूरी यहाँ y मान लेंगे, उसके बाद जो आएगा हम उसको जितना ये आएगा उसका मान यहाँ तक रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें दूसरा मान मिल जाएगा। तो लिख देते हैं, माना कि DC बराबर का माने हैं y, और ये लिख लेते हैं, और यहाँ पर DC माने हैं y, और यहाँ पर B और D माने हैं x, ये भी लिख लिए, x मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि DC बराबर y और BD बराबर x मीटर। उसके बाद हम इस चित्र से यहाँ से पहले ये त्रिभुज का निकाल लेंगे, और उसके बाद इस त्रिभुज को निकाल लेंगे, और दोनों को देख लेंगे, और उसके बाद हमारा मान आ जाएगा। तो पहले त्रिभुज ABD में चलेंगे, लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में क्या होगा, ABD तो 10, यहाँ पर h मान लेते हैं क्योंकि हमें आसानी रहेगी। तो 10 60 डिग्री लंब, और आधार का मान, लंब h और आधार का मान हो जाएगा x। 10 60 का मान होता है √3, और ये हो जाएगा h बटा x। ये इस तरफ जाएगा तो हमें x √3 हो जाएगा, और h हमें h बराबर मिल गया √3x। तो h बराबर लिख लेंगे √3x। इसी प्रकार अब बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, यहाँ को पूरा को लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है। उसके बाद लंब का मान होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा।
और लंब का मान h है। आधार यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ x प्लस वाई होगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई को लिख लिए। अब उसके बाद tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा h बटा x प्लस वाई। अब इस तरफ जाके गुना होगा x प्लस वाई, 1 से गुना होगा तो उतना ही होगा। और उसके बाद h√3 गुने h हो जाएगा और h का मान यहाँ पर हमें निकाला हुआ है, तो x प्लस वाई और यहाँ पर √3, एक h का मान क्या रखेंगे √3x, √3 गुने x। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, x प्लस वाई और ये √3 2 हो तो 1 होता है तो 3x। अब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में, तो ये -x हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 2x। अब इसको x बराबर आ गया तो x बराबर लिख लेंगे क्या, x बराबर ये y और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में y/2। आपको y का मान यहाँ पर कहाँ है कि समय से लीजिए, तो लिख लेंगे कि समय के रूप में लिखेंगे तो y का मान हम पुट कर देंगे तो हमारा x वाला मान आ जाएगा। तो y 6 सेकेंड है और यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 3 है 6, यानी x बराबर हमें मिल जाएगा 3 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में है तो हमें सेकेंड में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 3 सेकेंड और यहीं पर इसका मान लिख लेंगे 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड बाद यहाँ पर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आइए आज का लास्ट और 9.1 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आइए इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा रुककर वीडियो, और इसका हम फिगर बना देते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। इसमें सिद्ध करना है तो हम पहले मीनार खींच लेते हैं, और मीनार खींचने के बाद यहाँ पर कहा गया है कि आधार की तरफ 2 रेखाएं, तो यहाँ एक आधार की तरफ 2 रेखा खींच लिए। तो एक बोला है कि 4 मीटर और एक है जो 9 मीटर का है। इसके बाद हमें बोला है कि यहाँ से हम मिला देते हैं इसको, जो आएगा उसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, ये भी जो आएगा उसका एक बोला है कि 2 कोणों का अनुपूरक कोण होता है। अनुपूरक और पूरक कोण में अंतर होता है। जो पूरक कोण होता है वो 2 कोणों का योग का मिलकर 90 डिग्री होता है, और अनुपूरक 180 डिग्री होता है 2 कोणों का मिलकर। तो इसमें पूरक कोण पूछा गया है, तो पूरक कोण कहाँ है कि पूरक कोण बताइए। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को, 4 मीटर और 9 मीटर ये सरल रेखा यानी नीचे वाला आधार से है, और शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण बनाने के लिए अगर इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो इसको मानेंगे 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का योग होना चाहिए 90, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 0 प्लस 90 माइनस यहाँ थीटा है, तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर ठीक है, हम ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा मान लिए। अब कहाँ है कि हमारा इसका ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई हमें सिद्ध करना है कि ये 6 आ जाए। हमें इसी को सिद्ध करना है कि ऊंचाई हमें 6 आ जाए। तो ऊंचाई सिद्ध करने के लिए हम पारापारी चलेंगे दोनों तरफ त्रिभुज से, एक बार इस त्रिभुज से एक बार उस त्रिभुज से। उसके बाद कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि उसके बाद लिख लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, और उसके बाद लिख लेंगे कि कोण ABD बराबर थीटा और ACD बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये दोनों लिख लिए, क्योंकि बीच वाला जो कोण दिया रहता है उसको बीच में लिखा जाता है। यानी B कोण है तो यहाँ पर भी थीटा लिखें तो B बीच में है, और यहाँ C का तो C का मान 90 माइनस थीटा है।
अब उसके बाद हम त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, यानी ए बी डी में, एक बार ए बी डी में चलेंगे, एक बार ए सी डी में चलेंगे। तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर जानते हैं कि होता है लंब बटा आधार, और यह tan का ये थीटा का मान है, तो tan थीटा का मान थीटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा लंब का मान है h, यहाँ हमको सिद्ध करना है, हम h माने हुए हैं यहाँ पर, और आधार का मान ही इसमें 4, तो ये 4 लिख लेंगे। उसके बाद ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। उसी प्रकार सेम त्रिभुज चलेंगे ए सी डी में, लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा ए डी और आधार हो जाएगा डी सी, और tan थीटा बराबर यहाँ पर लिखे हैं इसलिए नहीं लिखे हैं, तो थीटा का मान है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, लिख लेंगे tan 90 माइनस थीटा, और ए डी का मान है h और डी सी का मान है 9, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर h बटा 9, ये समीकरण 2। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई मैथ सॉल्व नहीं कराया होगा जो इतना आपको इजी सॉल्यूशन बता देंगे, और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को गुना करने पर गुना कर लेंगे तो हमें सिद्ध हो जाएगा tan थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड में गुना होगा, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, तो ये cot थीटा, और ये हो जाएगा h बटा 4, और हो जाएगा h बटा 9। तो अब बताइए tan थीटा बराबर, हम आपको एक बार बताए थे कि क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए कि tan 90 माइनस ए cot ए, तो यहीं यहाँ पर फॉर्मूला को 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखे हैं। फिर उसके बाद यहीं से cot थीटा हो जाएगा, और h को h स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि h से h को गुना होगा तो स्क्वायर, और 9 चौका 36। अब tan थीटा बराबर लिख लेंगे, अगर आपको ये फार्मूला होगा कि tan ए बराबर होता है 1 बटा cot ए, तो ऐसे ही tan थीटा को लिख लेंगे 1 बटा cot थीटा, ये फार्मूला है, तो लिख लेते हैं 1 बटा cot थीटा, और उसके बाद ये cot थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर h स्क्वायर बटा 36। अब ये cot थीटा से cot थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये h स्क्वायर बटा 36, ये इस तरफ जाके गुना हो जाएगा, तो 1 गुने 36 यानी और फिर h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और ये होगा h स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चल जाएगा, और अंडर रूट में जानते हैं आप 36 का वर्गमूल, इसको खंड करेंगे तो 6 गुने 6, और h और 2 है तो 1 बाहर आता है, तो 6 मीटर यानी ऊंचाई हमें आ गया। और यही हमको सिद्ध करना था कि इसका ऊंचाई कितना होगा, तो h बराबर 6 मीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी दिया गया है और हम क्वेश्चन को ही ये सिद्ध कर लिए। इससे पहले कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्नावली 9.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डाला गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।